वहां पर बड़ा मधुर संकेत आता है कि सखी जिसने श्री राम का दर्शन किया है वो आगे आगे है, श्री सीता जी और अन्य सखियां पीछे पीछे हैं, और उत्कंठा लेकर के भगवान की प्राप्ति के लिए, भगवान के दर्शन के लिए सखियां चली, श्री सीता जी चली। और चलने के पश्चात एक नई बात हुई। सखी ने जहां पर श्री राम को देखा था वहां पर श्री राम नहीं मिले। ये भगवान का एक साधना का बड़ा मधुर क्रम का, जहां सखी ने देखा था वहीं लेकर के वो गई, पर वहां श्री राम नहीं मिले। और ये बड़े महत्व का तत्व है क्या, कि भाई जिस महापुरुष का आप आश्रय लेंगे उस महापुरुष ने भगवान को जिस विधि से पाया होगा, जिस स्थान में पाया होगा, आपको भी तो वहीं पर ले जाने की चेष्टा करेंगे। किंतु भगवान का उद्देश्य क्या है? दो बातें। बोले अगर उसी स्थान में दर्शन दे दे जहां एक संत या एक आचार्य को दिया है तो भ्रम ये हो जाएगा कि भगवान केवल वही, पर भगवान किसी संत को, किसी आचार्य को, किसी भक्त को कहीं दर्शन देते हैं, दूसरे को दूसरे स्थान पर, तीसरे को तीसरे स्थान पर, और इसके द्वारा भगवान ये बताना चाहते हैं कि मेरे दर्शन के लिए किसी एक स्थान की आवश्यकता नहीं है। जहां मैं चाहूं उस स्थान पर मैं जब सर्वव्यापक हूं तो मैं सर्वव्यापक होने के नाते कहीं भी दर्शन दे सकता हूं। एक तो भगवान ने दर्शन इसलिए नहीं दिया, और दूसरे अगर भगवान का दर्शन इतनी सरलता से हो जाए तो व्याकुलता मन में उत्पन्न नहीं होगी। इसलिए ये जो भगवान कुछ विलंब लगाते हैं दर्शन देने में, कई बार उसका अभिप्राय क्या है कि जैसे भूख लगी न हो और बढ़िया भोजन परोस दिया जाए तो उसमें वो स्वाद नहीं आए। इसी प्रकार से अगर व्याकुलता न हो तो व्याकुलता के अभाव में भगवान के सौंदर्य का सच्चा रस नहीं आए। इसलिए उत्कंठा के बाद व्याकुलता उत्पन्न होनी चाहिए। और इसीलिए जब श्री सीता जी ने श्री राम को वहां नहीं देखा, सखी ने कहा कि मैंने तो उनको यहीं पर देखा था, तो उनके अंतःकरण में चितवत चकित चहु जिस सीता, कहाँ गए नृप किशोर मन चिंता, जहाँ बिलोक मृग सावक नैनी, जब तह बरस कमर सुचैनी। चारों ओर व्याकुल भाव से श्री सीता जी श्री राम को ढूंढ रही हैं। व्याकुलता बढ़ती चली जा रही है, कहीं श्री राम चले तो नहीं गए, दर्शन होगा कि नहीं होगा। व्याकुलता, कथा श्रवण के बाद उत्कंठा के बाद दर्शन की व्याकुलता, और व्याकुलता के बाद का एक सखी ने देख लिया कि श्री राम जो है वो लता कुंज की आड़ में, पहले बिल्कुल नहीं दिखाई दे रहे थे, और अब जो है दिखाई तो दे रहे, पर दिखाई दे रहे हैं लता की आड़ में। लता ओट तब सखी ने लखाए, लता की ओट से सखियों ने कहा हुआ है, और उसका अभिप्राय क्या हुआ कि भगवान है तो, पर किसी लता की ओट में छिपे हुए, बड़े कौतुकी, और वो छिपे हुए भक्तों की व्याकुलता का आनंद लेते हैं। भक्त जब व्याकुल होकर के उन्हें ढूंढता है, चारों ओर उनको निहारता है, तो कहीं न कहीं वृक्ष की आड़ में खड़े होकर के सुतीक्ष्ण जी प्रेम में नाच रहे हैं। और भगवान राम कहाँ? बोले अविरल प्रेम भगति मुनि पाई, प्रभु देख ही तरु ओट लुकाई। सुतीक्ष्ण जी प्रेम में नाच रहे हैं और भगवान वहीं पर वृक्ष की आड़ से खड़े होकर के देख रहे हैं। श्री सीता जी व्याकुल होकर के ढूंढ रही हैं और भगवान वही लता की आड़ से उनकी व्याकुलता का आनंद ले रहे हैं। तो भगवान छिपने की कला में बड़े निपुण हैं, पर विजय किसकी होती है? बोले छिपने की कला में चाहे जितने निपुण हो, पर भक्तों की आंख भी ऐसी बनी है कि आड़ में भी उनको ढूंढे बिना वो नहीं रहती है, कब खोज लेती है उनकी आंखें। सखियों ने तुरंत कहा, अरे वो देखो वो लता की आड़ में छिपे हुए। मानो जो छिपाने वाला ईश्वर था वो भक्तों की भावना भरी आंखों के सामने दिखाई दिया। सखियों ने श्री सीता जी से कहा, वो देखिए। श्री सीता जी ने देखा, पर सीता जी के सामने समस्या ये थी कि आंख खोल के देखे कि आंख बंद करके देखे, यही बात थी। भीतर देखे कि बाहर देखे। तो जब बाहर खड़े हैं
तो बाहर खड़े होने पर तो स्वाभाविक है, भीतर तो हम तब किसी को देखते हैं जब वो सामने न हो, प्रत्यक्ष न हो, तब उसे ध्यान में देखते हैं। जब कोई सामने होता है तो सामने होने के बाद फिर अगर कोई आंख बंद कर ले किसी को देख करके तो सामने वाले के सम्मान के अनुकूल नहीं होगा। ऐसा लगेगा कि जैसे सामने वाले की उपेक्षा की जा रही है। इसीलिए गोस्वामी जी ने कहा, लेकिन श्री सीता जी ने एक अनोखा कार्य किया। क्या? उन्होंने जब सखियों ने कहा कि वो देखिए, तो श्री सीता जी ने नेत्र मूंद लिया। गोस्वामी जी कहते हैं, नेत्र मूंद करके भी संसार का किसको भीतर देख रही? गोस्वामी जी ने कहा, लोचन मद रामयुर आनी। सखियों को तो ये दिखाई दे रहा है कि सीता जी ने देखने के बाद देखना बंद कर दिया, पर श्री सीता जी ने नेत्र मूंद करके नेत्र मार्ग से श्री राम को हृदय में ले आई, और नेत्र मार्ग से हृदय में ले आने के पश्चात पलकों का किवाड़ उन्होंने बंद कर दिया। क्यों? अगर सखी सीता जी से कोई पूछे कि जब प्रभु प्रत्यक्ष है, ये देखने की कला है, ये रामायण में, ये जनकपुर के प्रसंग में श्री भगवान की सुंदरता को देखने की कला बड़ी अनोखी। क्या? सामने श्री राम खड़े और देख रहे हैं भीतर। क्यों? श्री सीता जी ने कहा, बाहर देखती हूं तो दिखाई तो देते हैं, पर हमारे और उनके बीच में दूरी दिखाई देती है। मैं यहाँ खड़ी हूं और वो वहां खड़े, और हमारे और इनके बीच में लता का व्यवधान। इसलिए ये दूरी और व्यवधान मिटाने का उपाय यही है कि जब तक भीतर उनका साक्षात्कार नहीं किया जाएगा, तब तक व्यवधान दूर नहीं होगा। ये वेदांत की भाषा भी है। बोले आवरण दूर करके हम ब्रह्म का साक्षात्कार करें तो तभी होगा कि जब देश की दूरी का भान न रहे, आवरण मध्य में कोई अंतराल न रहे, और इसलिए श्री सीता जी अंतर हृदय में मानो ब्रह्म का साक्षात्कार कर रही हैं।